गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला, आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको पाठ 5 चाणक्य नीति पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चाणक्य की नीति। तो देखिए बच्चों, चाणक्य की नीति क्या थी। अब हम एक एक श्लोक का हिंदी बताएंगे। जैसा हम बताते जा रहे हैं आप भी रिपीट करते जाइए। शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोष परम सुखम, न तृष्णाया परो व्यार्धिने च धर्मो दया परा। बच्चों, शांति के समान कोई तप नहीं। ठीक है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, यानी शांति के समान कोई तप नहीं। ना संतोष परम सुखम, और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। ना तृष्णाया परो, और तृष्णा से बड़ी कोई रोग नहीं। तृष्णा मतलब लालच। ठीक है, तो लालच से बढ़कर कोई रोग नहीं। व्यार्धिना च धर्मो दया परा, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए। शांति के समान कोई तप नहीं होता है, और संतोष से बढ़कर भी कोई सुख नहीं होता। यदि संतोष है आपके पास तो सबसे बड़ा सुख वही है। और तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं। यदि तृष्णा आपके मन में है, लालच है, तो उसके बराबर कोई रोग नहीं होता है। और दया से बढ़कर भी कोई धर्म नहीं। यदि आप किसी के प्रति दया करते हैं, ठीक है, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, यानी सबसे बड़ा दया धर्म होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए। धनिका श्रोत्यो राजा नदी विधस्तु पंचम, पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम बसेत। धनिक श्रोत्यो राजा नदी वेदस्तु, यानी धनी जो धनवान हो। श्रोत्यो, श्रोत्यो यानी कौन कौन बताइए। विद्वान, राजा, नदी और वैद्य। ठीक है, जहाँ कोई नदी ना हो, इन पांचों स्थान पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जहाँ कोई राजा, सेठ, विद्वान, वैद्य और नदी, ठीक है, ये पांचों जहाँ न रहते हो वहाँ एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। तीसरा देखिए। ते पुत्रा ये पितुर्भक्तः, सा पिता यस्तु पोषकः, तन्मित्रम यस्य विश्वासः, सा भार्या यत्र निर्वृत्ति। यानी पुत्र वही है जो पिता का भक्त हो। ठीक है, पिता वही जो पोषक हो, पालने वाला हो, और मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सके, और पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे, सुख दे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। पुत्र वही होता है जो पिता का भक्त हो। ठीक है, पिता वही है जो पोषक हो, पालने वाला हो, और मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी विश्वास पात्र हो, और पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे, सुख दे। ठीक है, चौथा देखिए। शैलय शैलय न माणक्यम, मौक्तिम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। यानी जैसे न कि प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ना ही हर प्रत्येक हाथी के मुक्तामणि प्राप्त होती है। ठीक है, हर हाथी के माथे पर मणि नहीं मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार साधु पुरुष भी नहीं मिलते हैं, है ना। जिस प्रकार वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते, ठीक है, ना ही हर वन में हमें चंदन मिल सकता है। ठीक है, और ना ही हमें साधु पुरुष भी नहीं मिल सकते। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। ना प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक ही प्राप्त हो सकते हैं, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तिष्क पर हमें मुक्तामणि प्राप्त होती है, और ना ही संसार के मनुष्य की कमी न होने पर भी साधु पुरुष नहीं मिलते। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष भी हमें नहीं मिलते हैं। फिर पांचवा देखिए। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वशितं तर्दनं सर्वेषु पुत्रेण कुलं यथा।
जिस प्रकार वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार यदि एक ही अच्छा पुत्र हो जाए तो सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो बच्चों। जिस प्रकार किसी वन में एक सुंदर फूल के खिल जाने से पूरा वृक्ष जो है अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार यदि एक अच्छा पुत्र कुल में पैदा हो जाता है तो सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। ठीक है। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेत पितरम स्मृता। यानी बच्चों, जन्म देने वाला, जनिता यानी जन्म देने वाला, चोपनीता यानी उपनयन करने वाला, यस्तु विद्याम प्रयच्छति यानी विद्या, अन्न और भय से रक्षा करने वाला, ये पांचों हमारे पिता के समान हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन? जन्म देने वाला, उपनयन करने वाला, विद्या देने वाला, विद्या अन्नदान देने वाला और भय से जो हमारी रक्षा करे, ये सभी पांचों पिता के समान हैं। सातवां देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्यं सुभाषितं मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते। यानी पृथ्वी में, इस पृथ्वी में कितने रत्न बेटा? तीन। त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न, जल, अन्न और मधुर वचन। ठीक है, परंतु मूर्ख मनुष्य पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। इस पृथ्वी में बच्चों तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन, लेकिन जो मूर्ख मनुष्य होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। ठीक है, आठवां देखिए, चला लक्ष्मी चला प्राणस्य चला जीवित यौवनम चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चला। यानी लक्ष्मी कैसी है? चंचल है। लक्ष्मी चंचल है, वो आज इसके पास कल उसके पास है ना, स्थिर नहीं रहती। यदि एक व्यक्ति धनवान है तो ऐसा नहीं होता कि वो आजीवन धनवान ही रहे। ठीक है, लक्ष्मी आती जाती रहती है। प्राणश्चल चला दीव जीवित यौवनम, और प्राण और जीवन और यौवन यानी युवा अवस्था भी बच्चों एक न एक दिन ढल जाती है, कोई भी व्यक्ति हमेशा जवान नहीं रहता है। ठीक है, तो लक्ष्मी चंचल है, वो आती जाती रहती है। प्राण, जीवन और यौवन यानी युवावस्था, ये सब कुछ चंचल है, ये सब कुछ नाशवान है। यानी बच्चों, लक्ष्मी चंचल है, आती जाती रहती है। प्राण, जीवन और युवावस्था ये भी चंचल है, आते जाते रहते हैं। ठीक है, नाशवान है, एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। पर धर्म एको ही निश्चला, और संसार में लेकिन धर्म ही निश्चल है। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए कहते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म जो है वह कभी नहीं मरता। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, दुष्टा भार्या सटम मित्रम भृत्य चोत्रदायकः ससर्पः चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशयः। ठीक है, दुष्ट पत्नी, दुष्टा भार्या ने दुष्ट पत्नी, सठ मित्र और उत्तर देने वाला सेवक, जो नौकर जवाब दे। ठीक है, तथा सांप वाले ससर्प और सांप वाले घर, जहाँ सांप रहता हो उस घर में रहने वाले, ये मृत्यु के कारण हैं। ठीक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मतलब दुष्ट पत्नी जिसके घर में हो, सठ मित्र, ठीक है, सठ मित्र हो, और नौकर जो जवाब देता हो, और सांप हो, तो ऐसे इस घर में रहने में मृत्यु के ये सभी कारण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ठीक है, ये सभी मृत्यु के कारण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन कौन, एक बार फिर से सुनिए। दुष्ट पत्नी, सठमित्र और उत्तर देने वाला नौकर, ठीक है, तथा सांप जिस घर में हो। तो इस घर में रहने पर ये सभी मृत्यु के कारण हैं, इसमें संदेह नहीं करनी चाहिए। मतलब ये सभी मृत्यु के कारण हैं, जिस घर में सांप हो, दुष्ट पत्नी हो, सठमित्र हो और जवाब देने वाला नौकर हो। ठीक है बच्चों, तो आप ये सभी पांचों के अर्थ लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है, मैंने एक एक अच्छे से आपको समझा दिया है, आप मुझे लिखकर सेंड करेंगे। धन्यवाद।